एक अनजान भविष्य का समय। यूएस आर्मी की एक टीम एरिया 51 से एक पेलोड को ट्रांसफर कर रहा था, मगर रास्ते में ही एक प्यार कर रहे प्रेमी जोड़ी के रेकलेस ड्राइविंग की वजह से वो क्रैश हो जाता है। सर्च तुरंत बेस में रिपोर्ट करता है, जिसे सुनते ही चीफ उन्हें ऑर्डर देता है कि वो लोग फौरन वहां से निकल जाए। मगर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, उस पेलोड से एक ज़ॉम्बी निकलता है और फिर एक एक करके उन सभी को मार देता है। फिर कुछ देर बाद वो सभी आर्मी भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उस बॉस ज़ॉम्बी के पीछे खड़े होकर वेगस की ओर देखने लगते हैं। फिर इसके बाद फिल्म का इंट्रो सीन चलता है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे वो ज़ॉम्बीज वेगस के भोले भाले जनता को अपना शिकार बना लेता है। कुछ बहादुरी दिखाते हुए लंच बन जाते हैं और वही कुछ जोशीले, ताकतवर और हॉट योद्धा अपनी जान पर खेलकर लोगों की रेस्क्यू करता है, मगर उनमें से भी कुछ अपनी इमोशन में बहकर चपटी हो जाती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और आखिर में कोई चारा ना देख पूरे के पूरे वेगस को ही क्वारंटीन कर दिया जाता है। इंट्रो खत्म होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो स्कॉट एक रेस्टोरेंट में सेफ का काम कर रहा है। उसकी एक बेटी है केट, जो कि जोन के बाहर बने रेस्क्यू कैंप में वॉलंटियर का काम करती है। उसी कैंप में एक गार्ड है बार्ट, जो कि लोगों के साथ खासकर औरतों से बिल्कुल ही बदतमीजी से पेश आता है। खैर, इधर स्कॉट काम कर रहा था और उसी वक्त वहाँ तनाका आता है, जो कि वेगस के सबसे बड़े कैसीनो का ऑनर है। वो स्कॉट को एक जॉब ऑफर करता है, जिसमें स्कॉट को एक टीम के साथ उसके कैसीनो टावर में जाना होगा और वहां के सेफ में पड़े $200 मिलियन सही सलामत वापस लाना होगा, क्योंकि 4 दिन बाद मिलिट्री उस जगह को न्यूक करने वाला है। और अगर स्कॉट ये करने में कामयाब रहता है तो तनाका उसे पूरे 50 मिलियन देगा। स्कॉट ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने टीम से बात करता है और वो सब भी इसके लिए राजी हो जाता है, ये कहते हुए कि उन्होंने लोगों के लिए कितना कुछ किया, मगर अब वक्त है कि वो लोग अपने लिए कुछ करें। वे कुछ और लोगों को भी हायर करता है और फिर अगले दिन सभी जाकर तनाका से मिलता है। यहाँ पर तनाका उन्हें पूरा प्लान समझाता है कि वो लोग कैसे बड़े ही आसानी से मिशन को पूरा कर सकता है, और इसके साथ ही बिल्डिंग में एक्सेस के लिए वो अपने सेक्रेटरी मार्टिन को भी टीम में शामिल कर देता है। अभी शाम को स्कॉट केट के पास जाता है और उसे वो सारी बातें बताता है और साथ ही कहता है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें जोन के अंदर ले जा सके। केट कहती है कि हाँ, वो किसी को जानती है और फिर अगले दिन वो उन्हें कायोटी से मिलाती है। कायोटी लोगों को जोन में ले जाकर वहां से पैसे लाने में मदद करती है। खैर, अभी केट वहां से जा ही रही थी, मगर जब उसे पता लगता है कि उसकी दोस्त गीता, जो कल रात जोन में जाकर वापस नहीं लौटी, तो वो भी उनके साथ जाने का फैसला करती है। स्कॉट ये नहीं चाहता, मगर अपनी बेटी के आगे वो मजबूर हो जाता है। तभी बार्ट को आते देख कायोटी कहती है कि हमें एक और मेंबर की जरूरत पड़ेगी, और फिर बार्ट को भी टीम में शामिल कर सभी जोन के अंदर चले जाते हैं। अभी जोन के अंदर गन देखने के बहाने कायोटी बार्ट को शूट कर देती है और फिर कहती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हमें ट्रेड करना होगा। मरिया के कहने पर कि ज़ॉम्बी सोच नहीं सकते, कायोटी कहती है कि वो उन भेड़ बकरी की बात नहीं कर रही, वो बात कर रही है उन अल्फा ज़ॉम्बीज की। कायोटी कहती है कि ज़ॉम्बीज के लीडर किंग ज़ॉम्बी, अगर वो किसी को काट ले तो वो अल्फा ज़ॉम्बी बन जाता है, जो तेज, ताकतवर और सोच समझ सकता है। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हमें उन्हें जताना होगा कि हम उन्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद वो सभी से छुपने को कहती है। कुछ ही देर में वहाँ क्वीन ज़ॉम्बी आ पहुँचती है और वो सेक्रीफाइस को लेकर चली जाती है। केट देखती है कि वो ज़ॉम्बीज उस ओलंपस बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं। वो कहती है कि शायद गीता भी वही होगी, मगर स्कॉट कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे। कायोटी कहती है कि बाहर से जाने में बहुत खतरा है और वो सभी बिल्डिंग के रास्ते जाने लगते हैं। वे देखते हैं कि वहां सभी और ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं, जो खाना ना मिलने और धूप से बचने के लिए डीप हाइबरनेशन में था। स्कॉट रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है और सभी उसे फॉलो करने लगते हैं। पीछे मार्टिन जब चैम्बर को आगे जाने को कहता है, चैम्बर कहती है कि उसे मार्टिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं और इसलिए वो उसके पीछे रहेगी। पर जब मार्टिन देखता है कि चैम्बर कुछ ज्यादा ही पीछे है, वो रास्ते को बदल देता है। चैम्बर भटक जाती है और उसकी हीट और नॉइज की वजह से ज़ॉम्बीज जागने लगते हैं। वो उन्हें मारते हुए आगे बढ़ती है, मगर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, मार्टिन दरवाजे को बंद कर देता है। चैम्बर अकेले ही ज़ॉम्बीज से लड़ने लगती है, पर आखिरकार वो मारी जाती है। इधर वो क्वीन बार्ट को ले जाकर किंग को सौंपती है, जो उसे पकड़कर काट लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी पेट से है।
इधर ये सभी कैसीनो टावर पहुंच जाते हैं और सभी अपने अपने टास्क में लग जाते हैं। मारिया पीटर्स के साथ छत में जाती है जहां पीटर्स चॉपर को ठीक करके उड़ने के लिए तैयार रहेगी। स्कॉट और केट जनरेटर के पास जाता है और उसमें फ्यूल भरकर उसको स्टार्ट कर देता है। उसके चालू होते ही भेंडर, माइकी और डाइटर लिफ्ट से होकर नीचे जाता है जहां पर वो सेफ रखा था। डाइटर देखता है कि वहां फ्लोर में कुछ सेफ्टी ट्रिगर्स है जिसे डिजेबल करके ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे जान भेंडर एक ज़ॉम्बी को लाता है और एक भुने हुए हाथ को आगे की ओर फेंक उसको खोल देता है। ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और सभी ट्रिगर्स को डिजेबल करते हुए आखिर में पीस जाता है। फिर इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और डाइटर सेफ को खोलने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन और कायोटी जो बाहर पहरा दे रहे थे उनके बीच कुछ डील होता है और वे दोनों क्वीन को पकड़कर उसके ब्लड सैंपल लेने चले जाते हैं। पर जब वे उसको पकड़ते हैं तो मार्टिन उसका सर काट लेता है। वो कहता है कि सर के मदद से और भी इसे बनाए जा सकते हैं और इसे लाने का काम डिफेंस मिनिस्टर ने तनाका को सौंपा है। कायोटी के कहने पर कि जब किंग को पता लगेगा तो उनके सारे समझौते टूट जाएंगे, मार्टिन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक हम निकल चुके होंगे। और ये कहने के बाद दोनों वापस टावर में चले जाते हैं। इधर टावर में सभी को पता चलता है कि सरकार आज ही न्यूज़ गिराने वाला है और वो भी 1 घंटे में। अब इसे जानने के बाद सभी नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां डाइटर अभी भी सेफ को खोलने में लगा था। काफी मुशक्कत के बाद आखिरकार वो उसे खोलने में कामयाब हो ही जाता है। सभी देखते हैं कि वहां वाकई में वो 200 मिलियन है। सभी उस पैसे को देख रहे थे और तभी मौका देख कायोटी उस सर को बदल देती है। उसी दौरान इधर किंग को क्वीन की बॉडी मिलता है जिसे वो ओलंपस बिल्डिंग ले आता है। क्वीन की पेट चीरकर वो अपने बच्चे को निकालता है जो ऑलरेडी मर चुका था और शायद उसमें कुछ पावर्स भी थे जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब इसे देख किंग बौखला जाता है और सभी अल्फा को टावर में हमले का आदेश देता है। इधर ये सभी बैग में पैसे भरकर जा रहे थे और उसी दौरान मारिया स्कॉट को अपनी दिल की बात बताती है। तभी स्कॉट रियलाइज करता है कि केट वहां से मिसिंग है। वो समझ जाता है कि केट जरूर उस ओलंपस बिल्डिंग में गई होगी। इतने में ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता एक अल्फा मारिया की गर्दन मरोड़ देता है। यहाँ पर स्कॉट और उन अल्फा के बीच एक खूंखार फाइट होता है जिसमें स्कॉट अकेले ही उन सभी को ढेर कर देता है। फिर इसके बाद वे सभी मार्टिन के साथ एक दूसरे रास्ते जाने लगते हैं, मगर तभी और अल्फा आ जाने की वजह से भेंडर और डाइटर पीछे छूट जाता है। ये सभी मार्टिन के पीछे जा रहे थे पर मार्टिन चीट करता है और उन्हें लॉक कर देता है। वो कहता है कि तनाका को उस पैसे से कोई मतलब नहीं, इस बैग में जो है वो उस पैसे से कई गुना ज्यादा है। वो वहाँ से जा ही रहा था और तभी उसे पता चलता है कि वो सर वहाँ से गायब है। इतने में ही वहाँ एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है और वो बड़े ही खूंखार तरीके से मार्टिन को चबा डालता है। वहीं किंग ज़ॉम्बी नीचे बेसमेंट में आ पहुंचता है, मगर तब तक इन दोनों की गोली खत्म हो जाता है। भेंडर किंग के साथ फाइट करता है मगर वो किंग के सामने नहीं टिक पाता। किंग उसे काटने ही वाला था मगर डाइटर उसे बचा लेता है और उसे सेफ में लॉक कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माइकी भी ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है पर स्कॉट और कायोटी जैसे तैसे छत तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ किंग ज़ॉम्बी भी आ पहुंचता है जिसे देख कायोटी क्वीन का सर निकालकर उस पर गन तान देती है। वो स्कॉट को जाने के लिए कहता है मगर जब वो उसे जाते हुए देख रही थी किंग मौका देखकर कायोटी पर हमला कर देता है। वो क्वीन के सर को लेने जाता है मगर उससे पहले ही कायोटी उसे नीचे गिरा देती है। किंग गुस्से से कायोटी की ओर देखती है और फिर उस चॉपर का पीछा करने लगता है। स्कॉट सीधे जाकर ओलंपस बिल्डिंग में उतरता है और फिर केट को ढूंढने में लग जाता है। वहीं केट को गीता मिल जाती है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तब तक बार्ड भी एक अल्फा बन चुका था जो उन पर हमला कर देता है पर आखिरकार केट उसको मार देती है। तभी वो देखती है कि सामने ही किंग खड़ा है। किंग उनकी ओर बढ़ ही रहे थे मगर तब तक स्कॉट भी आ पहुंचता है और वो किंग पर फायर कर देता है। फिर इसके बाद वो सभी वहां से निकल ही रहे थे मगर तभी किंग फिर से आ जाता है और वो भी उस चॉपर में कूद जाता है। स्कॉट और किंग के बीच हाथापाई होता है जिस बीच पीटर्स को गोली लग जाती है। किंग स्कॉट का हाथ तोड़ देता है और फिर उसे काट लेता है। तभी ग्लास को साफ करते दौरान पीटर्स देखती है कि न्यूक लॉन्च हो चुका है। कुछ ही पल में वो जाकर वेगस में गिरता है और उसी वक्त मौका देख स्कॉट किंग को शूट कर देता है। ब्लास्ट के वेव की वजह से चॉपर का कंट्रोल खराब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो क्रैश हो जाता है।
जब केट को होश आती है वो देखती है कि गीता और पीटर्स मारी जा चुकी है और स्कॉट बुरी तरह घायल पड़ा है। स्कॉट कहता है कि तुम्हें मुझे शूट करना होगा। केट ये नहीं करना चाहती, पर जब वो देखती है कि स्कॉट एक ज़ॉम्बी बन चुका है, कोई और चारा ना देख आखिरकार वो उसे शूट कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस सेफ में होने की वजह से वेंडर बच चुका है। वो सीधे एयरपोर्ट जाता है और एक प्राइवेट प्लेन को भाड़े में लेकर मेक्सिको की ओर उड़ान भरता है, मगर रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब होने लगता है और उसे पता चलता है कि उस फाइट के दौरान किंग ने उसे काट लिया था। इसे देख वो हंसने लगता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टेक केयर, बाय।